द एस्पेड सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें रेबेका को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। वो याद करते हैं किस तरीके से इवान उसकी आंखें लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों को हटा देती है। तो अब इवान उससे हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है, ये ब्रैडली हाउस का डिसीजन है। मैंने तुम्हारे फादर के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। अगर तुम रेजिस्ट करोगी तो तुम्हारी छोटी बहन खतरे में आ जाएगी। वो सब याद करते हुए रेबेका अपने आप को वॉर वाली जगह पर पाती है। वहीं पर वो रे को देखती है जो कि रो रहा है क्योंकि हावर्ड अब मर चुका है। रे हावर्ड को हील कर रहा होता है, लेकिन तभी लीडिया वहाँ पर आ जाती है और रे से कहती है ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, ये अब मर चुका है। लेकिन रे हावर्ड को अब भी छोड़कर नहीं जा रहा होता है, तो लीडिया उसे थप्पड़ मारती है और अब वो रे को वहाँ से ले जाती है। ये सब रेबेका भी देख रही होती है। और अब सेम प्रेजेंट का आता है। रेबेका, रे और सैरा काउंसिल रूम में बैठे होते हैं। रेबेका रे को देखकर सोचती है, क्या वो जो सपने में मेरे आया था वो रे ही था। तभी सैरा रे से कहती है, तुमसे बाहर को मिलने आया है। रे बाहर जाता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ तो मारिया होती है। रे मारिया को देखकर कहता है कि तुम तो अपनी बड़ी बहन जैसी ही खूबसूरत हो। ये सुनकर मारिया थोड़ी सी शर्मा जाती है और उसे कहती है, सैरा ने मुझे बताया था कि तुम ऐसे ही लड़कियों की तारीफ करते हो। वो रे को बताती है कि मैं और सैरा दोस्त हैं। सैरा से ही बोलकर मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। मैं यहाँ पर अपनी बड़ी बहन रेबेका के बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। हम भले ही बहनें हैं, लेकिन हम लोग काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। मुझे हमेशा ही मेरी बहन से कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं अजीब कपड़े पहनती हूँ और हमेशा भाग जाती हूँ। मैं एक फेलियर हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी बहन मुझसे अच्छे से बात करती है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनकर रे मारिया के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा रेबेका को बचाने के लिए। और तुम अपनी बहन की इतनी चिंता करती हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल काफी ज्यादा प्योर और ब्यूटीफुल है। ये सुनकर मारिया अब रे को गले लगा लेती है। वहीं ये सब पीछे से रेबेका छुपकर देख रही होती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। और अब वो रात के टाइम में सोते समय इसी बारे में परेशान होती है कि मारिया और रे के बीच में चल क्या रहा है। और अब अगले सीन में रे का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी रे से कहता है कि तुम सो क्यों नहीं रहे हो। तो रे कहता है क्योंकि मैं अभी लूना ईथर की न्यू बुक पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर अभी कहता है, वो लव स्टोरी वाली बुक, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बुक पढ़ते हो। तो रे उसे कहते हैं कि तुम्हें भी ये बुक पढ़नी चाहिए। लूना ईथर अपने बुक्स में ह्यूमंस के इमोशन को काफी अच्छे से पोर्ट्रे करती है। तो अभी उसे पूछता है कि इस लव स्टोरी में है क्या। तो रे कहता है, इस स्टोरी में एक गर्ल है जो कि एक डीमन है। क्योंकि वो सभी ह्यूमन से अलग है, इसलिए वो सबसे दूर रहती है। एक दिन वो एक लड़के से मिलती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ह्यूमन से इंटरेक्ट कैसे किया जाता है। उसे ह्यूमन इमोशंस के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उस लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाकर वो डीमन लड़की धीरे धीरे ह्यूमन के हर्ट को समझने लगी थी। वहीं पर वो लड़का डीमन लड़की के साथ रहने के बाद डीमंस पावर के बारे में सीख गया था और डिस्पेयर में चला गया था। और फिर उसने उस लड़की को अवॉइड करना शुरू कर दिया और वहाँ से चला गया। और वो लड़की अब भी उस लड़के का वेट करती है ताकि जब वो वापस आए वो लड़की समझ सके अपनी फीलिंग्स को, जो कि उसने उसके लिए डेवलप करी थी। ये स्टोरी सुनकर एवी कहते हैं कि ये तो काफी दुखी स्टोरी है। वहीं रे कहते हैं कि मैंने अभी तक ये बुक पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि वो डीमन लड़की खुशी ढूंढ सके। ये सुनकर एवी कहते हैं, मैं भी यही दुआ करता हूँ। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं रे की मेड कैफे का प्लान काफी अच्छा चल रहा है। वहीं रे को दिखाया जाता है जो कि सैरा और रेबेका की हेल्प कर रहे हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे सो रहा होता है। तभी उसे एक ड्रीम आता है कि सभी लोग हावर्ड की ग्रेव के सामने खड़े हैं। तभी रे को एक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि वो तो रेबेका होती है। रेबेका रे को देखकर पूछती है कि तुम हो कौन। रे उसे बताने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और अब अचानक से उसकी आंखों से खून आने लगते हैं। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं रे रेबेका के पास आता है और अब वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। रेबेका कहती है, कल्चरल फेस्टिवल आज ही शुरू होने वाला है, जिस पर रे कहता है कि हाँ मैं भी इस बारे में काफी एक्साइटेड हूँ। और अब रेबेका रे से उसी वॉर के बारे में पूछने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो जाता है। वहीं पर अरियाना भी अपनी छोटी बहन को लेकर इस फेस्टिवल में एंजॉय करने आती है, जिसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है। और अब उसकी नजर मेड कैफे के पोस्टर पर जाती है। उसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अलीसा और रोज काफी प्यार से अरियाना और उसकी बहन को खाना सर्व करते हैं। और अब अरियाना सोचने लगती है, वैसे रे कहीं पर नहीं दिख रहा। वहीं हमें रे को दिखाया जाता है जो कि अभी लिली व्हाइट बना हुआ है। वहीं पर अब लिली को देखकर सारे लोग उसके फैन हो जाते हैं। वहीं रे सोचता है सब कुछ सही चल रहा है, आखिरकार मैं एक प्रो जो हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग मारिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश है लिली को देखने के बाद। और अब रे काफी प्यारे तरीके से उसको खाना सर्व करता है, इतने प्यारे तरीके से कि मारिया की तो नोज ब्लीड हो जाती है। वो इतना सब कुछ सहने नहीं कर पाती है। वहीं पर ये सब देखकर अरियाना के पास तो कोई शब्द ही नहीं होते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे रेबेका के साथ फेस्टिवल में घूम रहे हैं, क्योंकि सैरा ने रेबेका को कहा था कि तुम्हें जाकर रे के साथ कल्चरल फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। रेबेका उस बात को याद करते हुए रे के हाथ को पकड़ लेती है और अब इसी के साथ वो लोग फेस्टिवल को काफी ज्यादा एंजॉय करते रहते हैं। जिसके बाद शाम हो जाती है। रेबेका रे का शुक्रिया करती है उसके साथ आने के लिए। ये सुनकर रे भी उसका शुक्रिया करता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रेबेका उसको रोकती है और कहती है कि कल फेस्टिवल खत्म होने के बाद फायरवर्क होने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी अगर तुम। ये सुनकर रे उसे कहते क्या हुआ, तो रेबेका कहती कुछ भी नहीं, ऐसा
बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब हम लोग मारिया को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने लिली के साथ एक फोटो खिंचाई है। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की के बाल मारिया जैसे ही सफेद होते हैं और अब वो लड़की मारिया से कहती है, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी बहन रेबेका काफी जल्द मरने वाली है। ये सुनकर मारिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीडिया भी रे को बताती है कि रेबेका मरने वाली है। लीडिया कहती है, अगर हमने कुछ नहीं करा तो वो मर सकती है, उसी को रोकने के लिए तुम यहाँ पर हो। तभी यहाँ पर रेबेका के फादर भी आ जाते हैं। वो रे से कहते हैं, आइस ब्लेड सोर्सरर, मेरी बेटी को बचा लो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे वापिस से अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी एबी रे से कहते हैं, अगर तुम्हें कोई भी चीज की दिक्कत हो या फिर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो मैं, रोज, एल्बर्ट और बाकी सभी लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। और अब अगले सीन में हमें उसी मास्कमैन को दिखाया जाता है। वो कहता है, कल क्रूज अवेकन होगा। तभी वहीं पर खड़ा हुआ वो मॉन्स्टर भी कहने लगता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो बस आइस ब्लेड सोर्सरर को खाना है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेबेका को, जिसकी आंखों में काफी दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। उसकी दर्द की आवाज बाहर खड़ी हुई मारिया भी सुन रही होती है। अपनी बहन को इतना दर्द में देखने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं रे जब जॉगिंग कर रहा होता है, तभी रेबेका उसके पास आती है। वो रे से कहती है, तुम्हें मारिया का ख्याल रखना होगा क्योंकि अब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब मैं आगे से उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। वो रे से कहती है, मारिया थोड़ी सी टफ एक्ट करती है लेकिन वो दिल की काफी ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज उसका एक अच्छा दोस्त बनकर रहना। ऐसा बोलने के बाद रेबेका वहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग लीडिया और बाकी सबको इकट्ठा होते हुए देखते हैं। लीडिया उन लोगों से कहती है, अब तैयार हो जाओ। और अब अगले सीन में हम लोग रे को देखते हैं जो कि लिली बनकर मेड कैफे में काफी प्यार से मारिया को सर्व कर रहा होता है। मारिया भी लिली का शुक्रिया करते हुए उसे गले लगाती है और कहती है, प्लीज मुझे हिम्मत दो। ये सुनकर रे काफी कंफ्यूज लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेबेका कहीं पर जा रही होती है। तभी इवान उसके पास आता है और अपनी पावर का यूज करके रेबेका को वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है। वहीं पर रे भी कुछ अजीब सेंस करता है, जिसके बाद वो रोज को बताकर वहाँ से भाग जाता है। तभी बाकी सब भी आकर रोज से पूछते हैं, रे को क्या हुआ? जिस पर रोज कहती है, पता नहीं। तभी एबी उन सभी लोगों को कहता है, मेरे बात ध्यान से सुनो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इवान रेबेका को एक खुली जगह पर ले आता है और उसे कहता है, अब समय आ गया, तुम्हें खत्म होना होगा। और अब अगले सीन में फॉरेस्ट में हम लोग उसी मॉन्स्टर और मास्कमैन को देखते हैं। उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर की फौज को इकट्ठा कर रखा है। तभी हम लोग देखते हैं रे वहाँ पर आ जाता है और